अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। सत्ता के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, बी तरलता पास की स्थिति में हो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। उच्च शक्तिशाली मुद्राएं हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करेंसी प्लस रिजर्व। मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, बी मांग जमा। ए और बी दोनों। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, बी विनिमय दर। ए और बी दोनों। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक को। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, बी इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, सी मुद्रा संपत्ति में सबसे तरल है, डी इनमें से सभी। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। M1 प्लस व्यावसायिक बैंक को निवल अवधि जमाए परिभाषा है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, MC की, सी समस्त मौद्रिक संसाधन की। ए और बी और सी दोनों। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक। ए और बी दोनों। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्थानिक भुगतान की माप, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य हस्तांतरण, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीडिया में। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन में। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर। अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख का आधार, बी सामाजिक आय के वितरण का आधार, सी पूंजी की तरलता गतिविधियों में सहायक, डी इनमें से सभी। मुद्रा वह वस्तु है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मूल्य का मापक हो,
बी जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, सी जो विनिमय का माध्यम हो, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता, बी वहनीयता, सी टिकाऊ, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के दोष हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र को प्रोत्साहन, बी वर्ण संघर्ष का उदय, सी प्रलोभन को प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। मुद्रा के कार्य में शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य निर्धारण करना, बी विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, सी मूल्य संचित करना, डी इनमें से सभी। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य का मापन, डी इनमें से सभी। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कीमत स्थिरता स्थापित करना, बी विदेशी विनिमय दर से स्थिति लाना, सी उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, बी बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, सी बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती है, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। मौद्रिक नीति का संबंध है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी खुले बाजार की क्रियाओं का। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक दर के माध्यम से। केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन सा काम करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक नीति के रूप में, बी अवमूल्यन के रूप में, सी व्यापार नीति के रूप में, डी इनमें से सभी। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख, बी सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, सी साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव, डी इनमें से सभी। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, इस स्थिति में अपस्फीति है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 200%। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, बी सरकारी व्यय में कटौती करके, सी सरकार द्वारा
अपव्यय रोककर, डी इनमें से सभी। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, बी, संतुलित क्षेत्रीय विकास, डी, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, डी इनमें से सभी। बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट प्राप्तियां, बी, बजट व्यय, ए और बी दोनों। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, निगम कर, सी, सीमा शुल्क, डी इनमें से सभी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, आयकर, बी, उपहार कर, सी, ए और बी दोनों। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन शुल्क, बी, बिक्री कर, सी, ए और बी दोनों। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय। प्रत्यक्ष कर है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, उपहार कर, सी, ए और बी दोनों। पूंजी बजट शामिल करता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय को। क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं का बाजार नियम, बी, मजदूरी दर की पूर्ण लोचनशीलता, सी, ब्याज दर की पूर्ण लोचनशीलता, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा की स्वाभिमानिक ढंग से बनाए रखती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पिगू। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सामूहिक मांग, बी, सामूहिक पूर्ति, सी, ए और बी दोनों। केन्सियन बजट निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आई बराबर एस। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार, बी, उत्पादन, सी, आय, डी इनमें से सभी। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावपूर्ण मांग पर। केन्स के सिद्धांत का संबंध है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, बी, उपभोग प्रवृत्ति से, सी, बजट प्रवृत्ति से, डी इनमें से सभी। कर प्राप्तियां में शामिल की जाती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, संपत्ति कर, सी, उत्पाद कर,
डी इनमें से सभी। गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फीस लाइसेंस एवं परमिट, बी जब्त संपत्ति, सी दंड एवं जुर्माना, डी इनमें से सभी। पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणों की वसूली, बी ऋण एवं उधार, सी सार्वजनिक उद्यमों के अंशपत्रों का विनिवेश, डी इनमें से सभी। विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी सामाजिक कल्याण, डी इनमें से सभी। गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस, बी कानून तथा व्यवस्था, सी वृद्धावस्था पेंशन, डी इनमें से सभी। प्राथमिक घाटा बराबर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी बिक्री कर, डी इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत व्यय। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए घाटे का बजट। बजट में क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आगम घाटा, बी प्रारंभिक घाटा, सी वित्तीय घाटा, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्याज का भुगतान। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेक शब्द बजट से। कौन अर्थशास्त्र में आय रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए समष्टि अर्थशास्त्र में। किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केन्स को।